हारमोनियम प्लेइंग के लिए और इनफैक्ट सिंगिंग के लिए एक और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्केल मेजरमेंट, अपने स्केल की जजमेंट कि मेरा स्केल एक्चुअल में क्या है जिससे मैं सब कुछ गा लूँ। वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका गला किस तरह का है। कई लोगों का गला फिल्मी गला होता है, उसमें हरकत मुर्की, गाने की ऑर्मेंटेशन नहीं होती, बट टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कई लोगों का गला गज़लों के लिए बना होता है। हर किसी का गले का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ये बात 100% श्योर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। गले का स्ट्रक्चर जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक्स कहते हैं कैसे हैं, और ये रियाज करते करते भी इंसान को पता लगता है कि मेरी रेंज क्या है, मेरी टोनल क्वालिटी कैसी है। आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कैसी है, उसको सुन के आपको पता लग सकता है कि आप अपने गले से, अपने इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इस चीज़ को, ये चीज़ एक मसल माइंड कनेक्शन भी है। जैसे अगर आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज लगाते हैं, आपका एक मसल माइंड कनेक्शन बनता है कि आज मैं इस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसे ही आप जब आप अपनी वॉइस को ट्रेन करते हैं, उसकी भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, जिसे करते करते आप किसी को 2 महीने में समझ आता है, किसी को 4 महीने में समझ आता है, किसी को 1 साल लग जाता है। तो वो आपकी डिपेंड करता है कि आपका स्किल क्या है। अब बट ये चीज़ बहुत श्योर है कि आपका स्केल जनरली, मेल्स का स्केल 4th ब्लैक से लेके 2nd ब्लैक तक होगा। अगर किसी की आवाज़ इससे भी ऊपर तक जा रही है, मतलब किसी का सा, कोई इसे सा बना के गा रहा है, कोई इसे सा बना के गा रहा है, तो वो एक तरह का गॉड गिफ्ट है। बिकॉज इतने ऊपर के स्केल जनरली लोगों के होते नहीं है, बहुत रेयर 1 in 1000 के होते हैं। जनरली मेल्स के स्केल सी शार्प होते हैं, जी 4th ब्लैक से 2nd वाइट के बीच होते हैं सबके स्केल, और फीमेल्स के स्केल इस रेंज में होते हैं, यानी कि 3rd ब्लैक से लेके 7th वाइट। अब स्केल की जजमेंट इस पे भी मैटर करती है कि आपका, जिसको आप सा बना के गा रहे हो, उससे आपकी कॉन्टीन्यूटी की क्या मूवमेंट आ रही है। इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर मैं सी शार्प यानी कि 1st ब्लैक को अपना सा मान के इस पे अगर सरगम गाऊं या राग का विस्तार करूं, तो मुझे अपने माइंड में ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं इजीली गा पा रहा हूँ। मेरी जो सरगम की मूवमेंट है, अगर मैं यहाँ से लेके इस सा से लेके इस सा तक जा रहा हूँ, या फिर ऋषभ या फिर गंधार को छू के वापस आ रहा हूँ, तो क्या उतनी स्मूथनेस आ रही है, उसको मैं रिकॉर्ड करके सुन सकता हूँ। क्या वो स्मूथली जा पा रहा है, एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली जा पा रहा है? अगर हाँ, तो ये स्केल मेरा ही है, ये इसको मैं अपना चुका हूँ, इसके अंदर मैं घुस चुका हूँ। जैसे कि सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा धा नी सा नी सा रे सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं एफर्टलेसली गा से वापस आ गया हूँ, तो ये स्केल मेरा है। बिकॉज सा से लेके गा तक अगर मेरी रेंज जा रही है, तो दिस इज अ कंफर्टेबल स्केल फॉर मी। अब ये जजमेंट आप कर सकते हैं एक दो सुर नीचे और ऊपर उतार के। इस बात को भी बारीकी से समझिएगा। अब आधा सुर अगर नीचे कर दें, अब यही सरगम अगर मैं इसी सुर से पढ़ूं और अगर वो एफर्टलेसली जा रही है और पूरी स्मूथनेस से गले में बैठ रही है, तो ये स्केल। और ऑब्वियसली अगर ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ऊपर के सुर पे ठीक गा पा रहा हूँ, तो ये बहुत श्योर है कि मैं उससे 1 सुर नीचे या 2 सुर नीचे तो गा ही लूँगा, बट उससे 1 सुर ऊपर क्या गा पाऊँगा या नहीं, वो चीज़ मुझे जज करनी है। वो भी मुझे, तो वो रियाज से होती है। अगर आप इस स्केल का रियाज बारीकी से कर लेंगे एफर्टलेसली, फिर आप 1 सुर ऊपर, आधा, 1-2 सुर ऊपर जा सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपका गला ना खराब हो, वो चीज़, वो सरगम या वो तान आपके गले में एफर्टलेसली बैठ रही है।